बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर में ख़त पढ़ेंगे। और ख़त जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम सिर्फ स्केच बनाकर मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। पर्चे में इसका सवाल नंबर 7 आता है, ये आखिरी सवाल होता है। और इसके अलावा एक और सवाल आ सकता है और वो आप बीती का सवाल है, लेकिन ये पेपर बनाने वाले की मर्जी है। अगर वो खत देगा तो फिर आप खत करेंगे, अगर वो आप बीती देगा तो फिर आप बीती करेंगे। ये आपके लिए चॉइस नहीं है, ये पेपर बनाने वाले के लिए चॉइस है। तो खत जो है हम बात करते हैं कि खत जो है इसमें आप 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो बना सकते हैं। 3 पैराग्राफ बना लें तो ज्यादा बेहतर है। खत जो है वो आप 1.5 सफ़े का लिख सकते हैं और इस सवाल को करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में ये सवाल आपने कर लेना है। आपकी जुबान सादा होनी चाहिए, शकील और मुश्किल अल्फाज से परहेज करें। और आप इसमें कोटेशंस या अकवाल लिख सकते हैं। और शेर जो है अगर आपको बिल्कुल ठीक आता है तो आप खत में शेर लिख सकते हैं, गलत शेर लिखने से बेहतर है कि आप शेर ना लिखें। इसके अलावा कोशिश करें कि रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल दुरुस्त करें। अब हम आते हैं खत के अज्जा की तरफ। सबसे पहले है जी मुकाम तहरीर, और मुकाम तहरीर का 1 नंबर होता है। मुकाम तहरीर में आप लिख सकते हैं कमरा इम्तिहान, इम्तिहान गाह या इम्तिहानी कमरा। लेकिन जो सबसे ज्यादा अल्फाज पसंद किए जाते हैं वो है इम्तिहानी मरकज। इम्तिहानी मरकज लिखते वक्त जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि इम्तिहानी मरकज के बाद कोमा या सख्ता की अलामत लगा देते हैं। तो आपने जब इम्तिहानी मरकज लिखना है तो बगैर सख्ता और बगैर कोमे के लिखना है। दूसरे नंबर पर जी तारीख, तारीख का भी 1 नंबर है। और तारीख जो है अगर आप खाली अरबी आदाद में लिखते हैं तो इसका कोई नंबर नहीं, ये गलत है। इसी तरह अगर आप अंग्रेजी डिजिट्स में लिखते हैं तब भी ये अंदाज गलत है। अगर आप आधा तीतर और आधा बटेर वाला काम करते हैं, यानी 25 तो आपने अरबी में लिखा और आगे जो है साल जो है 2021 जो है ये आपने अंग्रेजी में लिखा तो इसका भी कोई नंबर नहीं। इसी तरह 25 जून और 2021 जो है अगर आप 25 तो आपने अंग्रेजी डिजिट्स में लिखा, 2021 आप अरबी में लिख रहे हैं तो ये तारीख के ये तमाम के तमाम अंदाज गलत है। अब दुरुस्त अंदाज क्या है कि आप अंग्रेजी डिजिट्स में तारीख को लिख सकते हैं जैसे 25 और 2021, और आप 1 जून 2021 डिजिट्स अंग्रेजी में भी आप जो है वो तारीख लिख सकते हैं, 1 को उर्दू में लिख लें। और अगर आप अरबी में लिखना चाहते हैं तो फिर आप 25 या आपने अरबी में लिखा, जून आपने उर्दू में लिखा और 2021 जो है ये आपने फिर अरबी डिजिट्स में लिख दिया। तो तारीख लिखने के ये अंदाज दुरुस्त है। आखिर में जो है अगर आपकी तारीख 11 से लेकर 19 तक है और महीना अप्रैल या अगस्त का है तो आप यहाँ पर 11 और अप्रैल के दरमियान एक तफरीक की अलामत है तो आप तफरीक की अलामत भी लगा सकते हैं। अलकाब, अलकाब से मुराद ये है कि जिसको खत लिखा जा रहा है उसको मुखातिब करना। तो अगर आपने अब्बा जान या वालिद को खत लिख रहे हैं तो आप प्यारे अब्बा जान लिख सकते हैं और साथ इसके निदाइया की या उल्टा आई की अलामत आएगी। मोहतरम वालिद साहब भी लिख सकते हैं, मोहतरम अब्बा जान भी लिख सकते हैं, वालिद ग्रामी भी लिख सकते हैं। जो आप आसानी से लिख सकते हैं वो आप लिख लें। अगर आप वालदा को खत लिख रहे हैं तो प्यारी अम्मी जान, मोहतरमा वालिदा साहिबा भी लिख सकते हैं। चचा जान को खत लिख रहे हैं तो मोहतरम चचा जान लिख सकते हैं, सिर्फ चचा जान भी लिखा जा सकता है। अगर आप दोस्त को खत लिख रहे हैं तो अजीज दोस्त और प्यारे दोस्त आप लिख सकते हैं। दोस्त का नाम अगर आप लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। अगर आप मालिक मकान साहब को खत लिख रहे हैं तो आप इस अंदाज से उनको मुखातिब करेंगे।
और अगर आपने उस्ताद के नाम खत लिखना है तो आप उस्ताद मोहतरम और उसके बाद ये निदाइया की अलामत आप लगाएंगे। चौथे नंबर पे आदाब। आदाब में ज्यादातर अस्सलामु अलैकुम लिखा जाता है और बच्चे आमतौर पे अस्सलामु अलैकुम लिखते हुए गलती करते हैं, सीन से पहले लाम को नहीं लगाते या मीम के बाद वो पेश की जगह मतलब वाव को कर देते हैं। तो सही अंदाज ये नहीं है, सही अंदाज ये है अल सलाम अलैकुम, अल सलाम अलैकुम यानी अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद आप अगर ये फिजाइया की या दुआइया की अलामत लगा लें तब भी ठीक है, और अगर आप ये अलामत नहीं लगाते तब भी ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अस्सलाम वालेकुम के अलावा आप सलाम मसनून भी लिख सकते हैं, आदाब भी लिख सकते हैं, और अगर आप छोटे बहन भाई को या किसी दोस्त को खत लिख रहे हैं तो आप उनको दुआ भी दे सकते हैं, सलामत रहो। तो आदाब का एक नंबर है और अलकाब का भी एक नंबर है। तो ये अंदाज जो है अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून, सलामत रहो, ये दुरुस्त अंदाज है। नफ्से मजमून जो है इसके आप 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हैं। 3 पैराग्राफ बनाते हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है। इसमें जनाब आगाज आप अपने मौजूदा हालात का इजहार कर सकते हैं, या मकतूब अलैह ने अगर कोई खत लिखा तो उस हवाले से आप अपना आगाज कर सकते हैं। असल मुद्दा यानी असल मकसद की तरफ आना, जो आपको पेपर में पर्चे में सवाल दिया गया है, आप उस मकसद पर बात करेंगे, आप दलाइल से बात करेंगे और वाज़े अंदाज से अपना मुद्दा बयान करेंगे। आखिर में इख्तिताम है और इख्तिताम में आप दुआ दे सकते हैं, या अगर आपको कोई उम्मीद है किसी मसले में, किसी काम में, तो आप उस उम्मीद का इजहार कर सकते हैं। नफ्से मजमून के 5 नंबर होते हैं। आखिर में जी इख्तिताम जो है इसको आप बाईं तरफ लिखेंगे। इसमें मकतूब अलैह से ताल्लुक यानी जिसको आप खत लिख रहे हैं उससे आपका क्या ताल्लुक है आप वो बयान करते हैं। जैसे वालिद साहब के लिए आपका बेटा और साथ वस्सलाम भी लिखेंगे। अगर आप बेटी बनकर खत लिख रही हैं तो वस्सलाम आपकी बेटी। चचा जान को खत लिखा जा रहा है, आपका भतीजा। मामू जान को खत लिखा जा रहा है, आपका भांजा। अगर आप किसी उस्ताद को खत लिख रहे हैं तो वस्सलाम आपका शागिर्द। और अगर आप मालिक मकान को खत लिख रहे हैं तो इख्तिताम में आप आपका किराएदार अलिफ बे जीम, लेकिन ये आपने बाईं तरफ लिखना है और इसका 1 नंबर है। ये जनाब पूरे पेपर की इस सवाल की प्रेजेंटेशन है। सवाल नंबर 7 लिखेंगे, वालिद के नाम खत उस मौजू पर, जैसे इम्तिहान की तैयारी, उसके बाद इम्तिहानी मरकज, और ये सारा कुछ आपकी पूरी प्रेजेंटेशन एक खत की है। मुकाम तहरीर जो है इसका 1 नंबर है, इसमें आप इम्तिहानी मरकज लिखेंगे। तारीख का 1 नंबर है, ये आप इम्तिहानी मरकज के नीचे लिखेंगे। अलकाब का 1 नंबर है, ये तारीख के नीचे। उसके बाद आदाब का 1 नंबर है, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद नफ्से मजमून के 5 नंबर हैं, 2 से 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। और आखिर में जनाब आप इख्तिताम करेंगे और ये वस्सलाम आपका बेटा, ये इख्तिताम हो गया। एक और जो खत आ सकता है वो है एडिटर के नाम खत। एडिटर के नाम खत में आप अवामी मसाइल पर बात करते हैं, जैसे ट्रैफिक का मसला है, अमन व अमान का मसला है, या महंगाई है, बेरोजगारी है। इस तरह के खत एडिटर के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें अखबार में छापा जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वही इम्तिहानी मरकज, उसके बाद तारीख, उसके बाद हम एडिटर साहब को मुखातिब करेंगे, और उसके बाद हम रोजनामा, और उसके बाद हम अखबार का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि आपके बावकार अखबार के जरिए, आपका जो वकार मोकर जरीदा है, आपका जो बावकार अखबार है, उसके जरिए मैं एक अहम मामले की तरफ हुक्कामे बाला की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जो हाई अथॉरिटीज हैं, जो सरकारी जो अफसरान हैं, उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। उसके बाद आपने ट्रैफिक पर बात करनी है, महंगाई पर बात करनी है, बेरोजगारी पर बात करनी है, किसी भी किस्म का मसला है। और अगर आपको तजावीज कही गई हैं और आप तजावीज लिखना चाहते हैं, तो आप इकदामात बताना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। और आखिर में आप लिखेंगे, उम्मीद है कि हुक्कामे बाला इस मसले के हल के लिए
फौरी और मौसर इकदामात उठाएंगे या करेंगे। तो एक बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि एडिटर साहब आपने इस मसले को हल करना है और आप मेरा मसला हल करें। तो एडिटर साहब जो है वो मसला हल नहीं करते, वो सिर्फ आपका खत अखबार में छापते हैं। यह हुक्काम बाला है जिन्होंने आपका मसला हल करना होता है। हुक्काम बाला इस खत को पढ़ेंगे और फिर वो कोई एक्शन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और आखिर में आप लिखेंगे वस्सलाम, आपका कारी यानी आपका अखबार पढ़ने वाला अलिफ बे जीम। आप कौम का मुखलिस भी लिख सकते हैं, अगर आपने आपका कारी नहीं लिखना तो कौम का मुखलिस अलिफ बे जीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने खत पर बात की। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आप आसानी के साथ इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर लेंगे। शुक्रिया।